हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल तेज एजुकेशनल एकेडमी। जैसे कि आपको पता ही है कि हम आपके लिए सोशल साइंस के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं और इस प्रिपरेशन में आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको टॉपिक टीच किए जाते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सबसे पहले मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इससे पहले वाली वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, काफ़ी जो हमने टॉपिक्स आपको दे रखे हैं और हमारी हमारी जो है एक ऐप भी है तेज एजुकेयर, जो आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे। तो उसको भी आप डाउनलोड करके ये नोट्स जो हैं, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ आपको मिल जाएगा और वो आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका जो है, इट इज़ एन आइलैंड नेशन, एक आइलैंड नेशन है। इसकी पॉपुलेशन जो है वो 2 करोड़ है और ऐसे ही कह लो कि जैसे हरियाणा की पॉपुलेशन है, क्योंकि इंडिया में हरियाणा की पॉपुलेशन भी 2 करोड़ है, तो श्रीलंका की भी पॉपुलेशन 2 करोड़ ही है। और श्रीलंका जो है उसकी वो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है। डाइवर्स मीन्स के अलग अलग है, उसमें कई तरह के लोग रहते हैं। सो उनमें से अगर बात करें तो सबसे पहले आपके पास सिन्हाला स्पीकर्स हैं जो 74% रहते हैं वहाँ पे। तमिल स्पीकर्स हैं जो 18% रहते हैं वहाँ पे। और उसके बाद श्रीलंकन तमिल्स हैं, क्योंकि श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स ये 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। क्या है? 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। और इनमें से एक श्रीलंकन तमिल्स हैं और दूसरे इंडियन तमिल हैं। अगर श्रीलंकन तमिल्स की बात करें तो वो 13% हैं। श्रीलंकन तमिल्स कौन हैं? वो तमिल हैं जो उसी कंट्री के नेटिव हैं, उसी कंट्री के हैं, वहीं पे रहने वाले हैं। और जो इंडियन तमिल्स हैं, अगर उनकी बात करें तो वो 5% हैं। अब इंडियन तमिल्स कहाँ से आए थे? इंडियन तमिल्स ऐसा माना जाता है कि वो इंडिया से आए थे। कब आए थे? कॉलोनियल पीरियड में। कॉलोनियल पीरियड में आए थे, किस लिए? प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर। ठीक है, तो वो वहाँ पे ही बैठ गए, वहाँ पे ही उन्होंने रहना शुरू कर लिया, तो वो इंडियन तमिल्स बन गए। ठीक है, इसलिए उनको इंडियन तमिल्स बोलते हैं। तो आप इस मैप में भी देख सकते हैं जो आपके पास है अभी, तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इस मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिलेगा, ये मैप है। इसमें जो है सिन्हाला जो हैं वो इस येलो कलर में रहते हैं, मीन्स उनको रिप्रेजेंट करता है। और जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो ऑरेंज कलर में रहते हैं। और जो इंडियन तमिल्स हैं वो ब्राउन कलर में ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है उनका हिस्सा है। और मुस्लिम जो हैं वो ऐसे, जो आपको ये डॉट दिख रहे हैं, ये एरियाज़ में मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे मुस्लिम एरियाज़ हैं। ठीक है, तो ऐसे ये सारे मुस्लिम एरियाज़ हैं। तो इनके बारे में अगर बात करें हम, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, फर्स्ट पॉइंट है। इन द फर्स्ट पॉइंट, श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलोनियल रूल इन 1948। इंडिया के 1 साल बाद, इंडिया जो 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था और श्रीलंका 1948 में होती है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स थे, मेजर कम्युनिटीज़ थी। एक तो सिन्हालीज थे, दूसरे तामिलियन थे। ठीक है, जो सिन्हालीज थे दे वर इन मेजॉरिटी। जो सिन्हालीज हैं, आप इस येलो कलर में देख सकते हैं, वो ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी में हैं बाकी लोगों के मुकाबले में। ठीक है, तो आर बीइंग इलेक्टेड टू पावर, तो उन्हीं ने पावर में आना था अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो। जो सिन्हालीज लीडर थे उन्होंने क्या किया? सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज़ जो मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज़ थी। अब अगर आपको ये बताया जाए कि मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, तो मेजॉरिटेरियनिज्म होता है कि अपनी ज़्यादा गिनती, जिसको बहुगिनती, बहुतात बोलते हैं, उसके ज़ोर पे दूसरे लोगों को कम मानना, मिनॉरिटीज़ के साथ इनजस्टिस करना। तो ये सब कुछ क्या होता है? मेजॉरिटेरियन होता है। ठीक है, तो सुप्रीमेसी अपनी दिखाते थे अपनी कम्युनिटी की। जैसे इंडिया में कई बार जो है आप फील करते हैं कि जो है रिलीजियस बेस्ड के ऊपर हिंदू अपने आप को ज़्यादा गिनती में मानते हैं, तो वो बाकी जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो है ऐसा माना जाता है कि उनके साथ इनजस्टिस होता है। दूसरा पॉइंट है, बाय एन एक्ट
पास्ड इन 1956। तो 1956 में एक एक्ट पास हुआ। उसने क्या किया, आपको ये बात और भी समझ आएगी मेजॉरिटेरियन क्या होता है, मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है। तो जो सिन्हालाज थे, उन्होंने सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया पूरी कंट्री की। क्या बना दिया? ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। तो प्रेफरेंशियल किसको दी? पोजीशंस इन गवर्नमेंट जॉब्स वर गिवन टू सिन्हालीज। जो सिन्हाली लोग थे उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब में और प्रेफरेंशियल पोजीशंस जो दी गई उनको सिर्फ सिन्हालीज को दी गई। सिन्हाली जो थी, सिन्हाला लैंग्वेज थी, उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि उनके साथ जो था डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो दूसरे लोग थे दूसरे, तो ऐसे उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था। तो ये हो क्यों रहा था? मेजॉरिटेरियनिज्म के बेसिस के ऊपर। तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं, ऑल दीज मेड लेड टू डिसेंट अमंग द तमिलियन कम्युनिटी। जो तमिलियन कम्युनिटी थी, सिन्हालीज को छोड़ के जो तमिलियन कम्युनिटी थी, सॉरी, तो उन्होंने क्या किया कि कल्मिनेटेड इनटू अ सिविल वार। तो वहाँ पे सिविल वार शुरू होगी, क्योंकि किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, कब तक वो सहारेगा उसको, कब तक मानेगा, कब तक उसको जो है वो सहन करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ वहाँ पे चल रहा था। तो तमिलियन जो थे उन्होंने डिमांड किया कि हमें तो अपना अलग से कंट्री चाहिए, तमिल स्टेट हमें चाहिए। उसको इन्होंने तामिल एलम बोला था, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो उन्होंने इसको तामिल स्टेट मांगनी शुरू कर दी। तो कहाँ पे मांगनी शुरू कर दी? नदरन एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। ठीक है, इस साइड पे ऊपर से लेके हम देख सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन सिविल वार। तो सिविल वार जो हुई वहाँ पे हजारों लोग मारे गए। ठीक है, ये था मेजॉरिटेरियनिज्म। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस बात को समझते हैं कि वी फाइंड दैट बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका, क्योंकि पहली वीडियो हमारी बेल्जियम के ऊपर थी, अकोमोडेशन इन बेल्जियम, वहाँ पे भी ये सेम चीज़ थी। एक का जो कम्युनिटी थी वो ज़्यादा गिनती में थे, दूसरे कम थे, तो उन्होंने अकोमोडेट किया, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। लेकिन श्रीलंका वाले थोड़े से पता नहीं कैसे थे, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया एक दूसरे को, वो इश्यूज़ बनाते रहे। तो अब भी अगर आज की डेट में आप देखें तो श्रीलंका का बुरा हाल है, वहाँ पे लोग बहुत सारे इश्यूज़ में घिरे हुए हैं। तो इंडिया में भी अल्लाह खैर करे, परमात्मा मेहर करे, क्योंकि यहाँ पे भी सिचुएशन बहुत जो वर्स होती जा रही है दिन ब दिन। तो चलिए आगे बात करते हैं। श्रीलंका डेल्ट विद द इशू ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। बेल्जियम ने अलग से इसको डील किया, श्रीलंका ने अलग से किया। दोनों कंट्रीज़ का आपको डिफरेंस पता चलेगा, ये दोनों वीडियोस देख लेना, एक बेल्जियम वाली भी देख लेना। ठीक है, तो उसमें आपको बेल्जियम का सिस्टम, बेल्जियम का मॉडल, कैसे उन्होंने सिस्टम को सेट किया, वो मिल जाएगा। और उसके बाद है जो बेल्जियम है, जो लीडर्स थे उन्होंने एक दूसरे की रिस्पेक्ट की, इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट, ठीक है, और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की एक्सेप्ट किया उनको, और जो पॉसिबिलिटीज़ थी क्लैशेस की उसको अवॉइड किया, क्योंकि डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग लोग था वहाँ पे थे, तो इन्होंने आपस में किसी भी क्लैश में नहीं गए, क्योंकि क्लैश और क्लेश ये दोनों बुरे ही होते हैं। ठीक है, तो क्लैश और क्लेश दोनों माड़े थे, तो इन्होंने वो अपने ना तो क्लैश किया ना क्लेश किया। ठीक है, इस बात को लेके बस इसको सॉल्व किया बात को। जो श्रीलंका वाले थे, होएवर द असर्टिव पॉलिसीज ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, तो मेजॉरिटी में थे तो फिर क्या किया उन्होंने, तो इसके साथ क्या हो गया, सिविल वॉर शुरू हो गया, थ्रेटनिंग द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो ये मेजॉरिटेरियनिज्म के साथ कंट्री की इंटेग्रिटी और यूनिटी को प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि माइनॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी नहीं रहती और मेजॉरिटी हमेशा मेजॉरिटी नहीं रहती। तो ये सारा नेचुरल सिस्टम होता है। तो अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे नीड फॉर पावर शेयरिंग के साथ। तो नीड फॉर पावर शेयरिंग जो है उसके लिए आपको अगली वीडियो तक वेट करेंगे, कल मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए हाजिर रहेगी वीडियो। तो आप हमारी जो ऑफिशियल ऐप है तेज एजुकेयर, उसको डाउनलोड ज़रूर करें, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल ऐप है आपके लिए। अभी उसमें 10th क्लास स्टार्ट हो चुकी है, लाइव क्लासेस हम डेली लेते हैं वहाँ पे, और पैकेज आपको बहुत इजी और बहुत ही कम रेट पे आपको मिल रहे हैं, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।